सब्सक्राइब करें स्टूडेंट पोर्टफोलियो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबा के पाएं सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग्स जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। रोज़ाना हमें ऐसे शब्दों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स जिनसे हम शुरुआत कर सकते हैं कुछ सीखने की, और ताकि हमारे डेली लाइफ में कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इनका यूज़ कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इस सीरीज़ का हमारा पहला वीडियो है और हम ए अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है अबेंडन। अबेंडन का हिंदी में मीनिंग होता है छोड़ देना या त्याग देना। अगर हम हिंदी में कोई वाक्य बोल रहे हैं जिसमें कि हमें त्याग देना या छोड़ देना यूज़ करना है या यूज़ किया हुआ है और उसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है दोस्तों, तो वहाँ पर त्याग देना या छोड़ देना में हमें अबेंडन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी का नीचे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपको अपने धूम्रपान का त्याग करना चाहिए। तो दोस्तों, इससे अगर हमने इंग्लिश में बोलना है तो यू मस्ट अबेंडन योर स्मोकिंग, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब है योग्यता या क्षमता। दोस्तों, हिंदी में अगर हम इसका कोई एग्जांपल लें तो नीचे आपको जैसे देख रहे हैं, आपके पास आईएएस को क्रैक करने की क्षमता है। यू हैव द एबिलिटी टू क्रैक आईएएस। तीसरा वर्ड है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मीनिंग है असामान्य। हम एग्जांपल लेते हैं तो है आज उनका व्यवहार असामान्य था। तो इसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो हम कह सकते हैं टुडे हिज बिहेवियर वॉज एबनॉर्मल। दोस्तों, फोर्थ वर्ड है हमारा अबॉलिश। अबॉलिश का हिंदी में मीनिंग होता है समाप्त करना। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि सरकार ने धारा 370 को समाप्त कर दिया है या हटा दिया है। तो इसे इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि गवर्नमेंट हैज़ अबॉलिश्ड आर्टिकल 370। दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा अबव। अबव का मीनिंग होता है हिंदी में ऊपर। अब इसका जो एग्जांपल है वो है मुझे 95% से अधिक अंक प्राप्त करने हैं। तो दोस्तों, अगर हमें इंग्लिश में इसे कहना है तो हमें बोलना है कि आई हैव टू स्कोर मार्क्स अबव देन 95%। तो यहाँ पर भी अबव का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से होता है दोस्तों। अगला वर्ड है हमारा अब्रप्टली। अब्रप्टली का मतलब है एकाएक या अचानक। दोस्तों, हिंदी में एग्जांपल हम लेते हैं इसका, पाकिस्तान ने चीन पर अचानक हमला किया। दोस्तों, ये एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आप फटाक से इस एग्जांपल को समझ जाएं, क्योंकि चीन पे पाकिस्तान तो हमला कर नहीं सकता, लेकिन आपको इससे याद करने में आसानी होगी कि पाकिस्तान ने चीन पर अचानक से हमला कर दिया। और इसे इंग्लिश में हमें बोलना हो तो हम कहेंगे पाकिस्तान अब्रप्टली अटैक्ड ऑन चाइना। तो दोस्तों, अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा एब्सेंस। एब्सेंस का हिंदी में मीनिंग होता है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति, और इसको एब्सेंट भी कहते हैं वैसे दोस्तों। तो चलिए इसका हिंदी में हम एग्जाम्पल लेते हैं। परिवार अपने सदस्यों की अनुपस्थिति महसूस करता है जो कि सेना में हैं। मतलब परिवार ऐसे सदस्यों की अनुपस्थिति महसूस करता है जो सेना में हैं। तो इसे इंग्लिश में अगर कहना है हमने तो इंग्लिश में हम बोलेंगे फैमिली फील्स एब्सेंस ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स हु आर इन आर्मी। तो अगला वर्ड है हमारा एब्सोल्युटली। हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण रूप से। अब इसके रिगार्डिंग हिंदी में हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसे बिल्कुल स्पष्ट करें या इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट करें। तो दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहेंगे हम मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर। इसे हम कहेंगे मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर। इसे एकदम साफ करो, आप कहना क्या चाहते हो। अगला वर्ड है हमारा एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब हमारा अगला वर्ड है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का हिंदी में मीनिंग होता है सोख लेना। तो दोस्तों, हिंदी में अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल है हमारा, हिंदी में एग्जांपल है हमारा पृथ्वी जल को अवशोषित करती है या पृथ्वी जल को सोख लेती है। तो दोस्तों, इसे अगर हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे अर्थ एब्जॉर्ब्स वाटर। अर्थ एब्जॉर्ब्स वाटर। दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है अपशब्द। अब दोस्तों, अपशब्द के रिगार्डिंग हम एग्जांपल लेते हैं। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। दोस्तों, इसे अगर हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे डोंट यूज़ एब्यूजिव वर्ड्स।
दोस्तों अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट को हिंदी में बोलते हैं हम स्वीकार करना। और अगर हम इसके रिगार्डिंग कोई एग्जांपल लें तो वो है हमारा, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं उस समय झूठ बोल रहा था। तो यदि कोई एक्सेप्ट करेगा किसी नए बंदे के सामने, या अपने टीचर के सामने, या अपने बॉस के सामने, या अपने पेरेंट्स के सामने, तो वहाँ पर हम कहेंगे आई एक्सेप्ट दैट आई वॉज लाइंग एट दैट टाइम। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से हम हिंदी में समझते हैं दुर्घटना। दुर्घटना के रिगार्डिंग हिंदी में हम एग्जांपल लेंगे, मैंने एक दुर्घटना में अपना पैर तोड़ दिया, या एक दुर्घटना में मेरा पैर टूट गया। तो ऐसे में हम इंग्लिश में अगर कहना चाहेंगे तो इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेशन बनेगी, जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनेगी वो ये बनेगी, आई ब्रोक माई लेग इन एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट में मेरा पैर टूट गया था। तो इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, आई ब्रोक माई लेग इन एन एक्सीडेंट। तो अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का हिंदी में मीनिंग है पूरा। एग्जाम्पल है, मुझे मार्च महीने से पहले अपने सभी कार्यों को पूरा करना है। तो इसका इंग्लिश में जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा, आई हैव टू अकम्प्लिश माई ऑल वर्क्स बिफोर मार्च मंथ। दोस्तों अगला वर्ड है हमारा अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग का हिंदी में मीनिंग होता है अनुसार। इसके रिगार्डिंग हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो है सब कुछ मेरी योजना के अनुसार जाना है या होगा। तो इसको इंग्लिश में अगर हमें कहना है तो हम इस प्रकार कहेंगे, एवरीथिंग हैज़ टू गो अकॉर्डिंग टू माई प्लान्स। तो अगला वर्ड है हमारा एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट को हिंदी में हम कहते हैं संचय करें, या इकट्ठा करें, या जोड़ें। तो इसके रिगार्डिंग एग्जाम्पल है, हमें 18 साल की उम्र से फंड जमा करना शुरू कर देना चाहिए। इसे इंग्लिश में हम अगर कहेंगे तो हम इंग्लिश में कहना है, वी शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग फंड्स सिंस एज 18। तो अगला वर्ड है हमारा एक्यूरेट। एक्यूरेट का हिंदी में मीनिंग है शुद्ध या एकदम सही। इसके रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल लेते हैं, उनकी स्मृति बहुत सटीक है, या उनकी याददाश्त बहुत सटीक है, या उनका दिमाग बहुत तेज है या सटीक है। तो इसे इंग्लिश में हमें अगर कहना है तो हम कहेंगे, हिज मेमोरी इज वेरी एक्यूरेट। हिज मेमोरी इज वेरी एक्यूरेट। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है एक्यूज। एक्यूज का हिंदी में मीनिंग होता है आरोप। अब इसके रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसने मुझ पर एक आरोप लगाया। अगर हमें इंग्लिश में कहना है इसे तो हम कहेंगे, ही ले एन एक्यूज ऑन मी। अगला वर्ड है हमारा अचीव। अचीव का हिंदी में मीनिंग होता है पाना या हासिल करना। अब इसके रिगार्डिंग हम हिंदी में एग्जाम्पल लेंगे, मुझे अपने जीवन में IAS का पद पाना है। तो इसको इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो इस प्रकार कहेंगे, आई हैव टू अचीव पोस्ट ऑफ एन IAS इन माई लाइफ, और आई हैव टू अचीव IAS इन माई लाइफ। दोस्तों अगला वर्ड है हमारा एक्नॉलेज। एक्नॉलेज को हम हिंदी में बोलते हैं स्वीकार करना या स्वीकार करते हैं। इसके रिगार्डिंग हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलती की है। आई एक्नॉलेज दैट आई मेड मिस्टेक। अब अगला वर्ड है हमारा एक्वायर। एक्वायर को हिंदी में हम अधिग्रहण कहते हैं। अधिग्रहण किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि आपने कोई प्लॉट अधिग्रहण किया। तो चलिए इसके कंटेक्स्ट में एक एग्जांपल लेते हैं, टाटा समूह ने जगुआर का अधिग्रहण किया। तो इंग्लिश में अगर हम इसे कहेंगे दोस्तों, टाटा ग्रुप एक्वायर्ड जगुआर। तो दोस्तों ये थे आज के 20 वर्ड्स। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।